Hello guys, today I'm sharing MSc Environmental Science MSc ENV term and examination December 2022 और मैंने जून 23 में I had given this exam. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और जो ये है सब्जेक्ट का नेम है MEV 016 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA. ओके, तो ये भी आता है. देन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ SEA, एक्सप्लेन इट्स स्कोपिंग प्रोसेस. सेकेंड है हु आर द की प्लेयर्स इन कंडक्टिंग EIA, दैट इज़ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक्सप्लेन. थर्ड है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड स्कोपिंग इन EIA. देन अगेन इसमें फोर्थ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ad hoc method, threshold of concern, checklist. Okay, and then इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है what is environmental setting, differentiate between inclusion and exclusion of environmental factors. then इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है write short notes on the following basic line study in EIA and cost benefit analysis. The seventh है how can industry be classified, give the pollution index scores of red, orange, green and white categories. Okay, so ये आपके हैं इसमें 2 into 5 is equal to 10 question. लाइक जो बेस लाइन स्टडी इन EIA 5 नंबर का है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये भी 5 नंबर का है. फिर ये आपका 10 मार्क्स का है. थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देती हूँ इसमें एक्चुअली कितने क्वेश्चन हैं. थोड़ा बैक जा कर के देखो, आंसर एनी 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आंसर्स एनी 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स. तो ये 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का होगा और आपको 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और वो 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के. 10 into 10 इज इक्वल टू 100 मार्क्स. और टोटल क्वेश्चन इसमें कितने दे रखे हैं, टोटल हैं इसमें 14 क्वेश्चन. तो आपको चॉइस मिलती है 14 में से यू हैव टू अटैम्प्ट 10 क्वेश्चन जिसमें आप ज़्यादा आपको लगता है कि आप ये अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ 7th क्वेश्चन है हाउ कैन इंडस्ट्री बी क्लासिफाइड, गिव द पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर्स ऑफ रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट कैटेगरीज. अब यही है जो पोल्यूशन उनसे निकलता है, कितना वो पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर करती हैं. रेड मीन्स डेंजर, ऑरेंज मीन्स डेंजर होने वाला है, ग्रीन मीन्स ठीक है ज़्यादा इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं है, वाइट मतलब वाइट कॉलर जॉब्स, ब्लैक कॉलर जॉब्स आपने सुना होगा. तो नाउ 8th इसमें है, जस्ट अ मिनट. 8th है व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स. ओके, नाउ 8th है इसमें व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. फिर 9th है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट. ये है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट, explain the key issues addressed by ecological risk assessment, ERA. okay, now what are the types of checklists, आपका मतलब checklist क्या क्या होना चाहिए. explain about questionnaire checklist. 11th explain the role of matrices in EIA assessment, describe time dependent metrics in detail. फिर 12th है analyze the laws governing environmental protection in India, मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो लॉज होने हैं इंडिया में. फिर है व्हाट इज़ इम्पैक्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमेटी. ठीक है, सो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना. काफ़ी जो EIA वाला है और वाइट ये मतलब ये सारे इन्हीं में से आते हैं. अगर आप ये सब पढ़ के जाएंगे तो आपका ये रहेगा कि आपका मतलब प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी. तो आप इन क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हैं. जो लोग ये MEV 16 देने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम. सी यू इन द नेक्स्ट, नॉट आई कांट सी यू, ओके नॉट सी यू, क्या बोलूँ मैं. ओके, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई एम गोइंग टू अपलोड सो मैनी वीडियोज़, so many educational content like this which is going to helpful to all of you who is actually doing MSc from environmental science and from IGNOU.
So do like, share and subscribe. Bye bye, and please let me know in the comment section what kind of content you want, and I will try to make videos on that topics as well. So bye, take care, all the best for the exam.